अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। आज़ादी की 75 साल तकारीब के मौके पर HMDA ने 15 अगस्त को पार्क्स में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया है। हैदराबाद में HMDA के कंट्रोल में पार्क्स में विजिटर्स के लिए यौम आज़ादी को दाखिला फ्री रहेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नस्मुनस अरविंद कुमार ने ट्विटर पर यह इत्तला दी है। लुम्नी पार्क, NTR गार्डन, संजीविया पार्क, लेक व्यू पार्क, मलकोटे पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, राजीव गांधी पार्क, पटेल कुंटा पार्क, लंगर हाउस पार्क, विजंता कुंटा पार्क में विजिटर्स के लिए दाखिला फ्री रहेगा। उन्होंने कहा है कि HMDA के पार्क्स में मुफ्त दाखिले की सहूलत से आवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम की बीजेपी की जानिब से मुखालिफत पर हैदराबादी अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी के शो की तायद में और बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की मजम्मत में अवाम की जानिब से शदीद रद्दमल जाहिर किया जा रहा। मुनव्वर फारूकी ने 20 अगस्त को हैदराबाद में शो का इंस्टाग्राम पर ऐलान किया और ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज हुआ। शो के मुकाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी को धमकी दी और शो के मुकाम को नजर आतिश करने का इंतबाह दिया था। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कॉमेडियन को मारपीट करने की भी धमकी दी थी। चिल्लर फरोश कारोबारी तबके में कर्ज़जात की फराहमी में तेलंगाना को सबकत बरकरार है। पहले मरहले में 3,44,000 ठेला बंडी रानों चिल्लर फरोशों में फीकस 10-10 हज़ार रुपए कर्ज जारी करने के बाद अब दूसरे मरहले में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 1,52,000 चिल्लर फरोशों में फीकस 20-20 हज़ार रुपए कर्ज जारी करने के लिए तैयारियां जारी हैं। गुज़िश्ता साल तेलंगाना को मुल्क भर में 3,44,000 मुंतखब छोटे फुटपाथ पर कारोबार करने वालों में 100% कर्ज फराहम करने वाली पहली रियासत होने का एजाज हासिल हुआ था। रियासती हुकूमत की इस बेहतरीन कारकर्दगी को मरकजी हुकूमत की जानिब से सराहा गया था। इस बेमिसाल कामयाबी से तहरीक हासिल करते हुए रियासत में 142 बल्दी इदारों में 1,52,000 चिल्लर फरोशों में 20,000 रुपए कर्ज देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अब तक कर्ज के लिए 1,91,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी के लीडर व साबिक IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार ने दुबई का दौरा करते हुए वहां मुकीम तेलंगाना के वर्कर से मुलाकात की और उनकी हालत जार की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा है कि दुबई में कई बरसों से तेलंगाना के बाशिंदे छोटे मोटे काम करते हुए अपने खानदान की कफालत कर रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन में आलिशान जिंदगी गुजार रहे और TRS के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे, लेकिन यहाँ तेलंगाना के वर्कर्स काफी परेशान हैं और उन जिंदगी को देखकर अफसोस होता है। 20 से 25 अफराद एक रूम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तमाम छोटे वर्कर्स हैं जो तेलंगाना में रोजगार न मिलने की वजह से यहाँ बरसों से मुकीम है। మినిస్టర్లు గాని రాజప్రసాదాలలో బతుకుతున్నారు, అంటే వాళ్ళు భవంతుల్లో బతుకుతున్నారు, బంగ్లాల్లో బతుకుతున్నారు. ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు మాత్రం ఇంత దయనీయం, ఇంత చిన్న రూమ్ లో దాదాపుగా 25 మంది 30 మంది బతుకుతున్నారు. దీనికి ఒక చిన్న బెడ్ కు వీళ్ళు 400 డరామ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 9,000 నుండి 10,000 రూపాయలు రెంటే కట్టాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఈ రోజు ఇక్కడ ఉంది. కొంతమంది కార్లు వాషింగ్ పని చేస్తున్నారు, కొంతమంది గార్డెనింగ్ పని చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇళ్లలో డొమెస్టిక్ హెల్ప్స్ లాగా పనిచేస్తున్నారు. సో ఇంకా రకరకాల పనులు చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ మరి చాలా బాధలో ఇక్కడ ఉండి బతుకుతున్నారు. మరి ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి మాత్రం ఏమాత్రం వీళ్ళ గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకోవడం లేదు, ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇక్కడికి ఏ నాయకుడు కూడా వీళ్ళ కన్నీళ్లు దూరడానికి కానీ కష్టాలు తెలుసుకోవడానికి రారు. సో ఇది పరిస్థితి. అందుకొరకే వీళ్ళందరి తరఫున
ఒక గొంతుక కావాలని చెప్పేసి ఈరోజు బహుజన సమాజ్ పార్టీ వచ్చింది. నేను తర్వాత మా నాయకులు రమేష్ గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాబోయే బహుజన రాజ్యంలో తప్పకుండా వీళ్ళందరినీ కూడా మరి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే ఏకైక పార్టీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ వీళ్ళకు అని చెప్పడానికి వచ్చాము. ఇంకా మన కష్టాలు పోయే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి, త్వరలోనే మన రాజ్యం రాబోతుంది. అందుకొరకైనా మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండాలని వాళ్ళని ఓదార్చడం కోసం నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. తర్వాత చాలా మంది కూడా ఏజెంట్ల మోసాల గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి టూరిస్ట్ వీసా ఇచ్చేసి ఇక్కడ వర్క్ వీసా అడిగితే టూరిస్ట్ వీసా ఇవ్వడము, వీళ్ళ అమాయకత్వాన్ని వీళ్ళ నిస్సహాయ స్థితిని ఆసరాగా చేసుకొని వీళ్లకు తప్పుడు వీసాలు ఇచ్చి ఇక్కడ పంపించి ఇక్కడ ఉండే రోడ్ల మీద వాళ్ళని పడేసిండ్రు. కొంతమంది మసీదుల్లో అడుక్కొని తింటున్నారు, కొంతమంది జైళ్లలో మగ్గుతున్నారు, కొంతమంది ఫుట్పాత్ల మీద బతుకుతున్నారు, కొంతమంది అర్ధాకలితో చస్తున్నారు. సో వీళ్ళ గురించి ఒక్క నాదు కూడా ఆలోచించి तेलंगाना आरटीसी की बस कामारेड्डी में उलट गई, जिसके नतीजे में बस सवार 29 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें कामारेड्डी के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये हादसा कामारेड्डी के करीब टेकरियाल के पास पेश आया। बस कामारेड्डी बस स्टेशन से बांसवाड़ा जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो अंदरून 2 हफ्ते बताएं कि हज कमेटियों की तश्कील कहां तक पहुंची। जस्टिस S.A. नजीर और जस्टिस J.K. महेश्वरी पर मुश्तमिल बेंच ने रियासतों से ये भी कहा कि वो हज कमेटी के अरकान के नाम भी बताएं। बेंच ने कहा है कि रियासतों को हलफनामा दाखिल करके बताना होगा कि आया हज कमेटियां तश्कील दे दी गईं। अगर तश्कील दे दी गईं तो अरकान कमेटी के नाम बताए जाएं। दरख्वास्त गुजार के वकील संजय हेगड़े ने बेंच को बताया था कि कई रियासतों ने तामिल हुक्म की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने क़ब्ल अज़े मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा था। इसने मरकज़ वज़ारत ख़ारिजा, हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर से अंदरून 6 हफ्ते जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट मरकजी हज कमेटी के साबिक़ रुकन हाफिज नौशाद अहमद आज़मी की दरख्वास्त की समाअत कर रही, जिसमें उन्होंने इस्तदलाल किया है कि मरकज़ और रियासती हज कमेटी एक्ट 2002 पर मन व अन अमल आवारी में नाकाम रहे। मरकज़ और रियासती सतह पर हज कमेटियां नहीं बनी, जिसके नतीजे में आज़मीन हज का कोई पुरसाने हाल नहीं है। राजीव गांधी कत्ल केस में उम्र कैद काट रही नलिनी श्रीहरन ने अपनी कब्ल अज वक्त रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसने मद्रास हाई कोर्ट के 17 जून के अहकाम को चैलेंज किया। राजीव गांधी को एक इंतखाबी रैली में 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में धानु नामी खुदकुश बमबार ने हलाक कर दिया था। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के दोबारा उभरने के इम्कानात से निमटने एक हंगामी मंसूबा तैयार कर रहा। खुफिया इतलात में कहा गया है कि ममनुआ तंजीम दोबारा उभरने की कोशिश कर रही। ज़राए ने बताया कि हुकूमत किसी किस्म के मुआहदे पर पहुंचने गुज़िश्ता कई महीने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही, ताहम ऐसे किसी मुआहदे के इम्कानात मौहूम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बातचीत की बाकामयाबी के बारे में अपने अंदेशों का इजहार किया, जबकि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी सफीर मोहम्मद सादिक ने इस बात का इतराफ़ किया था कि अमन मसाई इब्तदाई मराहिल में है। बाज़ तालिबान लड़ाकों को वादी सवात में देखे जाने की इतलात के साथ ही मुतल्लिका हुकाम अस्करी खतरे से निमटने के लिए एक हंगामी मंसूबा तैयार कर रहे। उन्हें अंदेशा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नाकाम हो सकती है। हुकाम ने TTP के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, ताहम वो लोग किसी भी वाक़े से निमटने के लिए तैयार हैं। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ మెగా 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है. अल्लाह हाफिज़.